दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है हरियाणा की राजनीति। और हरियाणा की राजनीति में भी हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के बहुत ही दबंग नेता हैं और 10 साल वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बार सांसद रहे हैं। तो पिछले दिनों उनसे 2 बार ईडी ने पूछताछ की। भाजपा नेताओं का दावा था, गृह मंत्री अनिल विज का भी दावा था कि हुड्डा के लिए हम जेल में कमरा तैयार कर रहे हैं, जेल भेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों चरखी दादरी में एक जनसभा में हुड्डा ने भाजपा को ललकारा और ऐसा ललकारा कि भाजपा की धज्जियां उड़ा दी। हुड्डा ने अपने भाषण में कहा कि ईडी मुझे डरा नहीं सकती। ईडी अपना काम कर रही है और मैं और कांग्रेस हरियाणा में अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मनोहर लाल या भाजपा अगली बार सत्ता में आने के सपने छोड़ दे, अगली बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने इसके कारण भी गिनाए। उन्होंने गिन गिन कर भाजपा की कमियां निकाली, भाजपा सरकार की कमियां निकाली। उन्होंने कहा कि जब 10 साल कांग्रेस का शासन था और मैं मुख्यमंत्री था, हमने जितने विकास कार्य हरियाणा में किए, खिलाड़ियों के लिए योजनाएं बनाई, 3,82,000 गरीबों के लिए प्लाट बांटे, दाल रोटी योजना बनाई, बेरोजगारों को रोजगार दिए, बड़ी संख्या में दिए। इस सरकार से बहुत ज़्यादा रोजगार दिए और कानून व्यवस्था बना के रखी और कभी भी हरियाणा में सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होने दिया। उन्होंने दावा किया कि जब हरियाणा में उनकी सरकार थी तो विकास के क्षेत्र में पूरे देश में पहले 3 नंबरों में हरियाणा का नाम था। और आज आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि हरियाणा आज कहां पहुंच गया है। उन्होंने गिन गिन कर अपने कार्यकाल की खूबियां गिनाई कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या किया, खिलाड़ियों के लिए उन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए कितने प्लाट दिए, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कैसे वो कहां कहां पर मेट्रो रेल लाए, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग लगवाए। लेकिन भाजपा सरकार में भाषणों के सिवा कुछ नहीं है, खोखलापन है। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि हरियाणा में जो असली विकास कर सकती है वो कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के शासन कालों में ही हरियाणा ने तरक्की की है। जो भी विकास कार्य हरियाणा में हुए हैं उनकी लंबी फहरिस्त है कि हरियाणा में कांग्रेस ने विकास कार्य किए हैं। और जितनी ऊंचाइयों पर या जितने विकास कार्य या बिजली, पानी, सड़कों का जाल हरियाणा में दिखाई देता है वो सब कांग्रेस के कार्यकालों में हुआ है। और इसीलिए मुझे कोई डराना चाहे ईडी के दम पर या किसी और उस पर, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और मैं जनता की सेवा के लिए, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मैं
और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूरे नेता रात दिन लगे हुए हैं और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये उन्होंने दावा किया। तो दोस्तों, लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी से डरना बंद कर दिया है। उनके भाषण, कांग्रेस नेताओं के भाषण, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के भाषण और हुड्डा जी के सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के भाषण को सुनने के बाद तो हम इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ना हुड्डा परिवार भाजपा से डर रहा है, ना ईडी से डर रहा है, ना और कोई नेता इससे डर रहा है। और उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विपक्षी दलों को झूठे केसों में, सच्चे झूठे केसों में जेलों में ठूंस दिया जाए और उनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया जाए। लेकिन हम ईडी से या भाजपा सरकार के जुल्मों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर करके ही थम लेंगे, ऐसा दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके नेताओं ने किया है। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे और कांग्रेस नेताओं के दावे कितने सत्य की कसौटी पर खड़े उतरते हैं और वो क्या सचमुच में भाजपा को हरियाणा में सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।